पार्ट 29। मैंने तुम्हें ढूंढ दिया। खरगोश कहती है, हम दोनों तो बस दो छोटे दैत्य हैं, हमारे पास ना कोई शक्ति ना कोई क्षमता। बिल्ली कहती है, इतनी सी बात के लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत। इतने में दरवाजा खुलता है। सब लोग पीछे देखते हैं। वहाँ एक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। वो कहती है, इन दोनों छोटे दैत्यों के लिए मुसीबत ना खड़ी करें। जाओजी ने इस दासी को आदेश दिया है कि मैं आपको अंदर लेकर जाऊं। यान यान कहता है, तो दीदी बच जाएगी। शन कहता है, हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, कृपया हमें ले चलिए। वो कहती हैं, रुकिए, जाओजी को शांति बहुत अच्छी लगती है, तो एक ही जना मरीज के साथ जाएगा। शन कहता है, सिर्फ एक जना? तो आप उस एक जने की सुरक्षा की गारंटी कैसे देंगी? सुनो बच्चे, मुझ पर बदतमीजी का इल्जाम मत लगाना, पर मैं सीधा बोलूंगी, तुम यहाँ मदद मांगने आए हो, हम नहीं। जाओजी हमेशा से सिर्फ दैत्यों का इलाज करती आई है, कभी भी इंसानों का नहीं। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी कसम तोड़ी है। अब मर्जी तुम लोगों की है, बचाना है या नहीं। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे उस एक जने को भी आपने पहले से चुन लिया है। वो अपने हाथ से इशारा करती हैं उस एक जने की तरफ, और तेंची कहता है, क्या मैं? जी जुआन चलाकर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अभी उसने एक दैत्य की भागने में मदद की, उसको भेजना ठीक नहीं रहेगा। वो बूढ़ी स्त्री कहती है, अरे जाओजी तुम पर विश्वास नहीं करती, उन्होंने खास तौर पर इस पुजारी को चुना है अंदर आने के लिए। वैसे ये बूढ़ी दासी एक और बात तुम्हें बता दे, अगर ये पुजारी तुम्हारे साथ ना होता तो जाओजी कभी भी ना मानती। वो इलाज करने के लिए राजी हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस पुजारी की वजह से। क्या तुम लोगों ने फैसला कर लिया? शन कहता है, जी जुआन, इसे मत रोको, जाने दो, अभी जुन जियाओ की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी जुआन कहता है, पर हुदी उससे कहता है, जेस्ट, अभी हमें जंगल के 8 सुरक्षा बिंदुओं की भी मुरम्मत करनी है। जी जुआन मान जाता है और तेंची जुन जियाओ को लेकर अंदर चला जाता है उस बूढ़ी स्त्री के साथ। एक लंबी सी गुफा के दरवाजे के पास जाकर वो उन्हें सीधा सीधा जाने के लिए कह देती है और खुद चली जाती है। तेंची मन में कहता है कि ये बहुत ही अंधेरी और ठंडी जगह है, यहाँ से तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि ये कहाँ पर खत्म होती है। क्या सच में जाओजी अंदर है? थोड़ी आगे चलने पर ही तेंची कुछ देखकर चौंक जाता है, और ये था शिज्यू। बेबी कहकर तुरंत तेंची उससे उठा देता है और किसियां करनी शुरू कर देता है, पर वूशन पूरी कोशिश करता है अपनी पूंछ से उसे चपेड़े मारने की। तेंची को जुन जियाओ का बिल्कुल होश नहीं रहता। उसे बेचारी को नीचे पटक कर वो वूशन को गोद में उठा लेता है। आखिरकार एशियन ने अपना वादा पूरा कर दिया, उसने तुम्हें वापस ला दिया, मेरा प्यारा सा नरम सा बेबी। वूशन मन में कहता है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ ठरकी, तुम्हें तो हर एक सांप से प्यार हो जाता है। शिज्यू तुम मेरी गर्दन पर लिपट जाओ, मुझे दीदी को भी उठाकर जाओजी के पास लेकर जाना है। इस दौरान भी तेंची वूशन को किसियां करते रहता है, और उसके बाद वूशन मन में कहता है, गर्दन बिल्कुल नहीं, मैं गर्दन पर नहीं रहूंगा, मैं तो यहाँ रहूंगा। तेंची के सीने पर सांप लौटना शुरू कर दे, मेरा मतलब वूशन लौटना शुरू कर देता है। तेंची कहता है, यहाँ पर तो बहुत ही मजबूत दैत्य ऊर्जा है। वूशन मन में कहता है, ये दैत्य ऊर्जा जानी पहचानी लग रही है, क्या ये? एक दरवाजे के पास पहुंचकर तेंची आवाज लगाता है, क्या यहाँ पर कोई है? जाओजी, क्या आप अंदर हैं? दरवाजा खुलता है और सामने बैठी होती है वूशन की माँ। वूशन को जिसकी दैत्य ऊर्जा महसूस हो रही थी वो है उसकी माँ। उसकी माँ कहती है, शिनशिन, और छोटा वूशन दरवाजे से अंदर आते हुए कहता है, माँ। वूशन गुजरे हुए कुछ लम्हों को याद कर रहा है। उसकी माँ कहती है, इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर जुबा जुब केक बनाया है। वूशन बड़ा हो चुका है और कहता है, जहर, आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे मारना चाहती हैं? वूशन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अगले दृश्य में खिड़की खून से रंगी हुई है और परछाई नजर आती है वूशन को उसके पिता की। वूशन को उसके पिता के सामने बेड़ियों में जकड़कर घुटनों के बल बैठाया हुआ है। वूशन पर पानी और इल्जामों की वर्षा हो रही है। वूशन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है? ये सब कुछ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आपके पास खड़ी हुई स्त्री ने किया है। वो झूठ बोल रही है। वो स्त्री है उसकी माँ। उसका पिता उससे मुंह फेर देता है और कहता है, इसे दैत्य लोक से बाहर निकाल दो, मैं इसे अपना बेटा नहीं मानता। उसकी माँ कहती है, पतिदेव, लियो वूशन बचपन से ही बदतमीज है, वो हमेशा से ही आज्ञाकारी नहीं रहा।
मुझे डर है कहीं वो निकाले जाने के बाद भी सर्प राजकुमार होने का फायदा उठा बुरे काम करेगा। अच्छा यही रहेगा कि उसकी दैत्य शक्तियों को खत्म कर उसे काले पानी की सजा दे दी जाए। इसके बाद ये सारी जिंदगी कभी भी किसी के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी कर पाएगा। भूषण को होश आता है जब तेंची उसके सर को सहलाकर कहता है, बेबी क्या हुआ? इतनी ज्यादा दैत्य ऊर्जा को देखकर तुम डर गए? तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेबी की सुरक्षा करूंगा हमेशा। तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से अंदर छुप जाओ, हम जा रहे हैं जाओजी को ढूंढने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।